स्टूडेंट, केमिस्ट्री मंथ में आप सबका स्वागत है। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। बीएससी सेकेंड ईयर की बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर 3 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड पेपर इज ऑर्गेनिक एंड थर्ड पेपर इज फिजिकल केमिस्ट्री। राइट, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। इनऑर्गेनिक का पेपर 33 मार्क्स, ऑर्गेनिक का भी 33, फिजिकल का भी 34 मार्क्स। राइट बेटा जी, इनऑर्गेनिक के अंदर 5 यूनिट्स दे रखी है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, फर्स्ट यूनिट डी ब्लॉक, सेकंड से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसैचुरेशन यौगिक, थर्ड यूनिट का नाम है एफ ब्लॉक एलिमेंट, फोर्थ यूनिट का नाम है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीजन अपचयन। फिफ्थ यूनिट के अंदर 2 लेसन दे रखे हैं आपके अम्ल तथा क्षार और नॉन एक्वस सॉल्वेंट एच जलीय विलायक। यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपके यूनिट नंबर फर्स्ट में दे रखा है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। राइट, यूनिट नंबर सेकंड के अंदर दे रखा है अल्कोहल दे रखा है, फिनोल दे रखा है और क्या दे रखा है बेटा जी, ईथर। यूनिट नंबर थर्ड में दे रखा आपको कार्बोनाइल कंपाउंड्स। यूनिट नंबर फोर्थ इज कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स एंड यूनिट नंबर 5 इज नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। राइट, फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर होगा आपके 34 मार्क्स का। ये पेपर भी कितने मार्क्स का होता है? 34 मार्क्स का। यूनिट नंबर फर्स्ट दे रखिए थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट, यूनिट नंबर सेकंड थर्मोडायनेमिक्स सेकंड, यूनिट नंबर थर्ड में 2 लेसन दे रखे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम ऑफ फेज रूल, यूनिट नंबर फोर्थ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट, यूनिट नंबर फिफ्थ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड। ओवरऑल मिला के बात करें तो थ्योरी के 100 मार्क्स होते हैं, प्रैक्टिकल के लिए 50 मार्क्स। ओवरऑल मिला के कितने मार्क्स आएंगे? 150 का पेपर होगा पूरी ओवरऑल केमिस्ट्री का। देखिएगा, हम सब कुछ कराएंगे इस यूट्यूब चैनल पर, सारा सिलेबस कराएंगे। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नंबर फर्स्ट है डी ब्लॉक एलिमेंट। देखो, सबने सुना होगा पीरियोडिक टेबल के बारे में, आवर्त सारणी के बारे में सबने सुना होगा, क्योंकि आप सब सेकंड ईयर में हो। सबने आवर्त सारणी के बारे में सुना है। आवर्त सारणी जो होती है कितने ब्लॉक में डिवाइडेशन होती है बेटा जी? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक आपके फर्स्ट ईयर में पढ़ा था आप लोगों ने। इस बार आपके सिलेबस में है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो हम बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट? क्या डेफिनेशन होगी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की? कैसे डिफाइन करोगे आप लोग? तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पर यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है, अर्थात डी n-1 डी, अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करता है? n-1 डी कक्षक में प्रवेश करता है, तो वो सभी तत्व क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए। इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने पर यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी कक्षक में प्रवेश करता है तो उस तत्व क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। राइट, उन सभी तत्वों को हम क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है बेटा जी। और देखिएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात हो गई, ये परिभाषा हो गई। डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं इनके कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, गुण, कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, अयुग्मित अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होता है सभी में, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण निम्न गुण दर्शाते हैं। निम्न गुण दर्शाते हैं। कौन कौन से गुण दर्शाते हैं? देखिएगा, पहले ये मेलेबल होते हैं। मेलेबल होते हैं। मेलेबल्स का मतलब होता है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं बेटा? जिसकी पीट की जिसकी क्या बना सकती है? चद्दर। तो इनमें कौन सा गुण होता है? आघात वर्धनीयता गुण होता है, मेलेबल्स होते हैं। दूसरा देखिएगा, डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है तन्यता, मतलब जिसके तार बनाए जा सके। तार जैसे लोहे के तार, चांदी के तार, कॉपर के तार, सोने के तार, तो तन्यता गुण पाया जाता है। थर्ड पॉइंट देखिएगा, मेटेलिक लश्यर। मेटेलिक लश्यर का गुण पाया जाता है धात्विक चमक। लश्यर को बोलते हैं चमक। धात्विक चमक गुण पाया जाता है इनके अंदर। ये सारे गुण किसके कारण पाए जाते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा जी। और देखिएगा,
मिश्र धातु बनाने की प्रवृत्ति होती है, इसमें मिश्र धातु बनाते हैं ये, मिश्र धातु बनाते हैं, दो या दो से अधिक धातु मिलकर तो कंपाउंड बनता है, क्या कहेंगे, मिश्र धातु। विद्युत तथा ऊष्मा के क्या होते हैं, ये सुचालक होते हैं। विद्युत व ऊष्मा के कैसे होते हैं बेटा जी, ये सुचालक होते हैं। सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है विद्युत ऊष्मा का, सिल्वर। इट इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट। ठीक है, ये गुण, कुछ गुण पाए जाते हैं इसके अंदर, और भी सारे बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। ये सारे गुण किसके कारण पाए जाते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये गुण इनके अंदर पाए जाते हैं। दूसरा देखिएगा, डी ब्लॉक के तत्वों के अंदर जो गुणों में परिवर्तन पड़ते हैं वो हमेशा कैसे पढ़ते हैं, 36 पढ़ते हैं, 36 ऐसे पढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट। 36 गुणों में परिवर्तन पड़ते हैं, 36 में, ऊर्ध्वाधर नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, जो भी गुणों में परिवर्तन पढ़ेंगे हम कैसे पढ़ेंगे, लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे, लेफ्ट टू राइट। देखिएगा, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशंस, क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। वर्गीकरण कैसे करते हैं इसका, देखिएगा, देयर आर 4 क्लास। कितने वर्गीकरण बेटा, 4 क्लास बांटे गए हैं। पहला देखिएगा, थ्री डी सीरीज, और इसका एक दूसरा नाम है, ये बताएंगे, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, दिस इज नॉन एज 3D सीरीज और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। कहां से स्टार्ट होती है बेटा जी, स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक के तत्व। स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक के जो भी तत्व होते हैं वो कौन सी सीरीज के होते हैं, 3D सीरीज या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। क्यों कहते हैं बताएंगे, देखिएगा। नेक्स्ट है 4D सीरीज, 4D सीरीज, और इसको बोलते हैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। क्या कहते हैं, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। ये कहां से स्टार्ट होती है बेटा, इट्रियम 39 से लेकर कैडमियम 48, राइट। इट्रियम 39 से लेकर कैडमियम 48 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं कौन सीरीज में आते हैं, 4D सीरीज। नाउ 5D सीरीज, इसको बोलते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ट्रांजिशन सीरीज। देखिए बेटा कहां से स्टार्ट होती है ये वाली ट्रांजिशन सीरीज, लैंथेनम 57, इसके बाद आता है हफीनियम 72 से मरकरी 80 तक के सभी तत्व किसमें आते हैं बेटा जी, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में आते हैं। नाउ फोर्थ 6D सीरीज, 6D सीरीज, और इसे क्या कहा जाता है बेटा जी, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। ये कहां से स्टार्ट होती है बेटा जी, दिस इज एक्टिनियम 89 के बाद आता है आपके रदरफोर्डियम 104 से Cn कॉपरनीनियम 112, यहां तक के आते हैं। ईच सीरीज की बात देखिएगा, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। ईच सीरीज हैव 10 एलिमेंट्स। प्रत्येक सीरीज में कितने तत्व बेटा जी, 10। इसमें कितने तत्व बेटा जी, 10। इसमें कितने हैं, 10, और इसमें कितने तत्व बेटा जी, 10। क्यों, डी कक्षक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 10। इसलिए प्रत्येक 3D सीरीज हो, 4D सीरीज हो, 5D सीरीज हो, 6D सीरीज, सभी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10-10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं इनकी पोजीशंस, मतलब आवर्त सारणी में कहां रखे होंगे। सबने आवर्त सारणी देखी होगी,
आवर्त सारणी के अंदर लेफ्ट में एस ब्लॉक, राइट में पी ब्लॉक और बीच में देखा करो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं और सबसे नीचे क्या रखा रहता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक के तत्व कहाँ स्थित होते हैं, एस और पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य स्थित होते हैं। पोजीशन की बात करें अपन, पोजीशन तो कहाँ स्थित होते हैं बेटा जी, ये एस तथा पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य, एस तथा पी ब्लॉक के तत्वों के क्या होते हैं, मध्य स्थित होते हैं। दूसरी बात, अब बात करते हैं पीरियड्स में, आवर्त में। आवर्त में कहां से कहां स्थित होते हैं देखिएगा, आवर्त में इनकी पोजीशन है फोर्थ आवर्त, फिफ्थ आवर्त, सिक्स्थ आवर्त एंड सेवेंथ। ठीक है, चौथे आवर्त से लेकर सातवें आवर्त तक के तत्व जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, ये 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D 6D सीरीज। दिस इज 3D सीरीज, ये 4D सीरीज का है, ये 5D सीरीज का है, 6D सीरीज का। अब बात करते हैं ग्रुप के अंदर, वर्ग के अंदर। ग्रुप में कहां से कहां स्थित होते हैं तो देखिए बेटा जी, वर्ग में कहां से कहां स्थित होते हैं, ये वर्ग में होते हैं तीसरे ग्रुप से, थर्ड ग्रुप से लेकर थर्ड से 12th ग्रुप तक। कहां से कहां स्थित होते हैं, तीसरे ग्रुप से लेकर 12वें ग्रुप तक के जो तत्व होते हैं वो कौन से ब्लॉक के तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के। आवर्त में बात करें तो चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आवर्त की मतलब जो 3D सीरीज स्टार्ट होती है वो कौन से आवर्त से स्टार्ट होती है, 3D सीरीज कौन से आवर्त से स्टार्ट होती है, फोर्थ। ये कौन से आवर्त से स्टार्ट होती है, फिफ्थ। ये कौन से आवर्त से स्टार्ट होती है, सिक्स्थ। ये कौन से आवर्त से स्टार्ट होती है, सेवंथ आवर्त से। ठीक है, ये समझ में आया। ये डी ब्लॉक एलिमेंट का क्लासिफिकेशन है। इसको 3D सीरीज क्यों कहते हैं, इन एलिमेंट्स को, इनको 4D सीरीज के एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, इनको 5D सीरीज के एलिमेंट क्यों कहते हैं, इनको 6D सीरीज के एलिमेंट क्यों कहते हैं। जब इन तत्वों का कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया स्कैंडियन से लेकर जिंक तक, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 3D कक्षक में प्रवेश करता है, इसलिए 3D सीरीज। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करेगा, 4D कक्षक में, इसलिए इन सभी को क्या कहा जाता है, 4D सीरीज के एलिमेंट। इसमें कहां प्रवेश करता है बेटा, 5D सीरीज, 5D कक्षक में प्रवेश करता है, इसलिए इन्हें कहा जाता है 5D सीरीज के एलिमेंट, राइट। और इन सब में एक्टिन 89 से रदरफोर्डियम 104 से लेकर Cn कॉपरनीनियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करता है, 6D ऑर्बिटल में, इसलिए इन्हें कहा जाता है 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। अब इसमें बात आती है कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको ट्रांजिशन संक्रमण श्रेणी के तत्व कहा जाता है। संक्रमण, क्या डेफिनेशन होती है संक्रमण श्रेणी की, संक्रमण तत्व क्या होते हैं, क्या डेफिनेशन होती है संक्रमण तत्वों की, इसे कहते हैं संक्रमण तत्व। ठीक है, क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में, पीएससी सेकेंड ईयर के पेपर में, डी ब्लॉक के तत्वों को, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व कहा जाता है। इसका एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी एक, एक्सेप्ट Zn, Cd एंड मरकरी। ठीक है बेटा जी, सुनिएगा डेफिनेशन क्या होती है, वो तत्व जिनका प्रमाणिक तथा आयनिक अवस्था में, वे तत्व जिनका प्रमाणिक तथा आयनिक अवस्था में डी कक्षक आंशिक रूप से भरा होता है, उन्हें क्या कहा जाता है बेटा जी, संक्रमण तत्व कहा जाता है। डेफिनेशन दोबारा सुनिएगा, वो तत्व जिनके प्रमाणिक तथा आयनिक अवस्था में डी कक्षक आंशिक रूप से भरा हुआ होता है। आंशिक रूप से क्या मतलब है यहाँ पर, आंशिक रूप से देखिएगा, जैसे इन तीनों को डी ब्लॉक एलिमेंट तो कहते हैं, बट दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एक्सेप्शंस। तो प्रमाणविक
व आयनिक अवस्था में, परमाणविक व आयनिक अवस्था में डी कक्षक आंशिक भरा होता है, आंशिक भरा होता है, दैट इज D1 से लेकर D9 तक की हम बात कर सकते हैं। कंप्लीटली फिल नहीं होना चाहिए, उन्हें क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। समझ में आया सबकी क्या होती है संक्रमण तत्व की परिभाषा? जिनके परमाणु आयनिक अवस्था में डी कक्षक कैसा होता है बेटा, आंशिक भरा होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल आप लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, स्कैंडियम, स्कैंडियम 21, इसका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा वो ये होगा ऑर्गन 3d1 ठीक है, ऑर्गन 3d1 दिस इज एन एटॉमिक स्टेट, ये इसकी परमाणु अवस्था है। अब हम इसकी बात करते हैं आयनिक स्टेट, स्कैंडियम 2+, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ऑर्गन 3d1, ये परमाणविक अवस्था है। ये कौन सी अवस्था बेटा, आयनिक अवस्था। दोनों ही अवस्थाओं में डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, D1, अर्थात आंशिक भरा हुआ, फुलफिल नहीं है, इसलिए ये तत्व क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और एग्जांपल देखिएगा, जैसे बात करते हैं मैग्नीज, मैग्नीज का 25 ऑर्गन 3d5 ऑर्गन 3d5 देखिएगा, इस एटॉमिक स्टेट। अगर हम बात करें Mn2+, तो ऑर्गन 3d5, ठीक है, +2 स्टेट में कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगी। ये कौन सी अवस्था है इसकी, परमाणु अवस्था, ठीक है बेटा जी। ये कौन सी अवस्था है, आयनिक अवस्था। ये कौन सी अवस्था है, आयनिक अवस्था। तो वो तत्व जिनके परमाणविक तथा आयनिक अवस्था में डी कक्षक आंशिक से भरा होता है, क्या कहते हैं बेटा जी, संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि Zn, Cd और मरकरी, जिंक, कैडमियम और मरकरी डी ब्लॉक एलिमेंट तो है, Zn, Cd और मरकरी डी ब्लॉक एलिमेंट तो है, पर इन्हें संक्रमण तत्व क्यों नहीं कहते हैं, क्यों नहीं कहते हैं, Zn, Cd और मरकरी संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट तो है, जिनका कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर होता है 30, ठीक है बेटा जी। क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, ऑर्गन 3d10 इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। देखिएगा इन एटॉमिक स्टेट अगर हम बात करें Zn2+, तो क्या होगा, ऑर्गन 310। बात करते हैं कैडमियम, कैडमियम 48, क्रिप्टॉन 4d10 5s2, कैडमियम 2+, 4d10, ठीक है। इसी प्रकार बात करते हैं मरकरी 80, देखिएगा जीनॉन 4f14 5d10 6s2, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। देखिएगा मरकरी 2+ में क्या होगा, जीनॉन 4f14 5d10, ठीक है। दोनों अवस्थाओं में दिस इज एन एटॉमिक स्टेट, ये कौन सी स्टेट है इनकी, ये वाली स्टेट कौन सी बेटा जी, आयनिक स्टेट। ये वाली स्टेट कौन सी इनकी, और ये वाली
स्टेट, और ये कौन सी है हमारी, तो परमाणविक आयनिक अवस्था, दोनों ही अवस्था में डी कक्षक जो होता है वो क्या बराबर है, फुल फ्री बराबर है। देखिएगा डी कक्षक कैसे बराबर है, फुल फ्री। हमने तब की परिभाषा क्या बताई थी, डी कक्षक कैसा होना चाहिए, आंशिक भरा हुआ होना चाहिए, आंशिक होना चाहिए, आंशिक पार्शियल फिल्ड होना चाहिए। उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा जी, संक्रमण तत्व कहते हैं। परंतु जिंक कैडमियम मरकरी डी ब्लॉक एलिमेंट तो है, परंतु इन्हें संकलन तत्व नहीं कहा जाता है। ठीक है, ये हो गई। दोनों क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन मोस्ट है, कई बार बीएससी सेकेंड ईयर के एग्जाम में आए पूछे जाते हैं, दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा सभी लोग। अब हमें पढ़ना क्या है इस लेसन के अंदर, इस लेसन में आप लोगों को पढ़ना क्या है, देखिएगा इस लेसन में हमें पढ़ना क्या है, तो डी ब्लॉक के तत्वों के गुण पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये हमारी हेडिंग है, प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के तत्वों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के तत्वों के गुण। ठीक है बेटा जी, डी ब्लॉक के तत्वों के गुण के अंदर पहला गुण पढ़ेंगे अपन, फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। पहला क्या पढ़ेंगे अपन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे। सामान्य सूत्र क्या होता है, जनरल फॉर्मूला की अगर बात करें, सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र क्या होता है इसका, n-1 d 1 to 10 ns 0 ns 0 to ns 0 to 2, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। देखिएगा अब हम बात करते हैं सभी तत्वों की अलग अलग से। सभी 3D सीरीज का पढ़ना है, हमें 4D सीरीज का पढ़ना है, 5D सीरीज का पढ़ना है, सभी सीरीज के तत्वों के बारे में पढ़ना है। देखिएगा कॉन्फ़िगरेशन, देखिएगा सभी का। पहले बात करते हैं 3D सीरीज। 3D सीरीज दैट इज फर्स्ट ऑप्शन सीरीज एलिमेंट, राइट। पहला तत्व कौन सा होता है बेटा जी, स्कैंडियम। सभी को पूरे तत्व याद होने चाहिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये सभी तत्व कौन सी सीरीज के हैं, 3D सीरीज के हैं। ठीक है, इन सबका आपको क्या लिखना है, कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। देखिएगा कैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम, इस वाले का 21 से लेकर कितने तक होते हैं बेटा जी, ये 30। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा ऑर्गन 3d1:2। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताइए, ऑर्गन 3d2:2। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा जी, ऑर्गन 3d3:2। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब आपको बात करनी है क्रोमियम। क्रोमियम कॉन्फ़िगरेशन देखिए कैसा होगा, क्रोमियम कॉन्फ़िगरेशन होगा ऑर्गन 3d5:4s1। ठीक है, हाफ फिल ऑर्बिटल जो होते हैं इनकम्प्लीटली फिल ऑर्बिटल से ज्यादा स्टेबल होते हैं। हाफ फिल एंड मोर फुल फिल ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीटली फिल ऑर्बिटल। ठीक है, इसका देखिएगा ऑर्गन 3d5:4s2, इसका देखिएगा ऑर्गन 3d6:4s2, इसका क्या होगा बेटा जी, ऑर्गन 3d7:4s2, इसका क्या होगा बताइए, ऑर्गन 3d8:4s2। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा ऑर्गन 3d10
4s1 क्या होगा, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आपका ऑर्गन रिटेन। हमारे यहाँ पर दो एक्सेप्शन है, क्रोमियम और कॉपर। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ये दोनों एक्सेप्शंस है, इन दोनों सीरीज को आपको अच्छी तरह याद रखना है। कॉन्फ़िगरेशन में क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि डी ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, ठीक है, तो आपको इस तरह से लिख के आना है। ये तो हमारे कौन सीरीज हुई बेटा जी, 3D सीरीज। अब हम बात करते हैं दूसरी कौन सी हमारे पास, 4D सीरीज। 4D सीरीज एलिमेंट सभी को पहले तो तत्व याद होने चाहिए। स्कैंडियम के नीचे, जस्ट स्कैंडियम, अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखोगे स्कैंडियम के नीचे देखा इट्रियम लिखा होगा, इट्रियम, फिर लिखा होता है जर्कोनियम, फिर लिखा होता है नायोबियम, फिर लिखा होता है मॉल्बिडेनम, फिर लिखा होता है टेक्नीशियम, फिर लिखा होता है रुथेनियम, फिर लिखा होता है रोडियम, फिर लिखा होता है पैलेडियम, फिर होता है सिल्वर, और फिर क्या होता है बेटा जी, कैडमियम। दिस इज 39, और इसका कितना होगा बेटा जी, 48, राइट। इट्रियम, दिस इज इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मॉल्बिडेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, क्रिप्टॉन 41 5s2, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा, क्रिप्टॉन 52 5s2, देखिएगा। अब इसमें कई सारे एक्सेप्शंस हैं, सबसे ज्यादा एक्सेप्शंस इस सीरीज में पाए जाते हैं नायोबियम, मॉल्बिडेनम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर। दीज आर एक्सेप्शन, अपवाद। खूब पूछा जाता है एग्जाम में पैलेडियम का। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो ऐसा होगा, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा जी इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा 45 5s1, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 45 4s1। दिस इज नॉट एक्सेप्शन, इसका कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मली होगा 45 5s2, राइट। आगे बात करते हैं इन सब की। रुथेनियम, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो देखिएगा 47 5s1। इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 48 5s1। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा 40 10 5s0। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा क्रिप्टॉन का 40 10 5s1, ठीक है बेटा जी। दिस इज नॉट एक्सेप्शंस। कैडमियम का जो जनरल होता है वो होगा क्रिप्टॉन 40 10 5s2, राइट। ये इनके कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, जिनको आपको अच्छी तरह देखना है, ठीक है। सबसे ज्यादा एक्सेप्शन इस सीरीज में है, सबसे मोस्ट है, दिस इज मोस्ट। कई बार एग्जाम पूछा जाता है, सबसे मोस्ट कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, अच्छी तरह याद रखना है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, देखिएगा एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 46 है, तो उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए, और उसका क्या लिखिए, उसका प्रतीक भी लिखिए, उसका क्या लिखिए, सिंबल भी लिखिए। तो ये कई बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे मोस्ट एग्जांपल है ये पैलेडियम और सिल्वर, दोनों का पूछा जाता है। सिल्वर 47, सिल्वर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 47। पैलेडियम कई बार एग्जाम पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी 5D सीरीज, 5D सीरीज, ठीक है बेटा जी। सबसे पहले तो अपने को एलिमेंट्स याद होने चाहिए, पूरे 30 तत्व याद होने चाहिए आपको, 30 तत्व। चौथी सीरीज याद रखने की आवश्यकता नहीं है, 30 तत्वों के बारे में पहले पूरा पता करना है हमें, उनके बारे में पढ़ना है। देखिएगा ये कहां चालू होती है, लैंथेनम 57, इसके बाद कौन आता है, हफेनियम 72, फिर कौन आता है बेटा, टेंटेनम, टंगस्टन, वीनियम, ओस्मियम, इरिडियम,
लैंथेनम, हफेनियम, टेंटलम, टंगस्टन, लीडियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, और कौन आता है बेटा जी, मरकरी। ठीक है, 73, 74, 75, now 76, now 77, 78, 79 and now 80. These are the 10 elements. इनका आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। देखिएगा इनका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। इनका कॉन्फ़िगरेशन देखिए xenon 4f0 5d1 6s2। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है xenon 4f0 5d1 6s2, राइट। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा, 4f14 5d2 6s2। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा xenon 4f14 5d3 6s2। ये एज यूजुअल, इट्स नॉट एक्सेप्शंस, जैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा वैसे होगा 4f14 5d4 6s2। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा xenon 4f14 5d5 6s2। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा xenon 4f14 5d6 6s2, राइट। इसका देखिएगा बेटा जी xenon 4f14 5d7 6s2, राइट। अब बात करते हैं प्लेटिनम। इसमें देयर आर टू एक्सेप्शंस, वन इज ए प्लेटिनम एंड अदर इज ए गोल्ड। ये दोनों अपवाद हैं, ये दोनों एक्सेप्शन है। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा xenon 4f14 5d9 6s1। इसका देखिएगा xenon 4f14 5d10 6s1। और इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा आपकी xenon 4f14 5d10 6s2। These are the electron configurations। पहली सीरीज में दो एक्सेप्शन है, क्रोमियम और कॉपर। ठीक है बेटा जी। दूसरी सीरीज में नाइबियम, मॉलिब्डेनम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, ये एक्सेप्शन है। इस सीरीज में एक्सेप्शन है प्लेटिनम और गोल्ड। दोनों मोस्ट है, दिस इज मोस्ट। कई बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, प्लेटिनम, पैलेडियम और कॉपर, ये सब मोस्ट एग्जांपल है। ये हमने क्या पढ़ा है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज का क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका पढ़ा है। थैंक यू।